हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको नंबर सीरीज रीजनिंग के तहत 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, तो उसमें इससे 3-4 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर आप क्लर्क लेवल का एग्जाम दें या पीओ लेवल का एग्जाम दें तो आपको प्रीलिम्स में देखिएगा 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से रहता है, नंबर सीरीज से ही रहता है। इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके जैसे ही एक एक करके क्वेश्चन आते जाएगा तो उसको खुद सॉल्व करें और देखें कि 5 में से कितना सॉल्व कर पाते हैं। और जितना भी आपका सही होता है उतना जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपने 5 में से 3, 4 या 5 जितना भी आप सही किए उतना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने इतना सही किया। तो इससे एक अंदाज लगता है और अच्छा लगता है कि चलो भाई सब कोई जो है इसको अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमको स्क्वाड का मान निकालना है। ठीक है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो तरीका होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम आपको इस पे आपको क्या सोचना है ताकि इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ सके कम टाइम में। तो फर्स्टली तो आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सारे नंबर हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में है, तो देखना है कि आपको गैप थोड़ा सा का है या ज़्यादा का है। अगर ज़्यादा का गैप है मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर थोड़ा सा गैप है मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा का ही गैप दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे कितना का गैप है, उस चीज़ को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो एक से के बाद में 2 लिखा है मतलब +1 हुआ है, और 2 के बाद 4 लिखा है मतलब +2 हुआ है, और 4 के बाद में 7 लिखा है मतलब +3 हुआ है, 7 के बाद में 13 लिखा है मतलब +6 हुआ है। ठीक है, 13 के बाद में क्या लिखा है, 24 लिखा है, तो 13 10 23 1 24 11 बढ़ा है, और 24 के बाद में 44 है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब सोचेंगे आगे कितना बढ़ाना है। तो अब आप ध्यान से देखें तो आगे हमको ये सोचना है कि कितना बढ़ा है। तो पहले ये जो नंबर्स बढ़े हैं इसमें तो हमको एक पैटर्न ना ढूंढना होगा कि भाई आखिर कितना, मतलब ये बढ़ भी रहा है तो ठीक है इतना इतना बढ़ा था, आखिर इसमें भी तो कोई पैटर्न होगा। उसी के तो उसी के आधार पे तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। मिट गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 1 से 2 में 1 बढ़ा था, यहाँ पे 2 बढ़ा था, यहाँ पे 3, गलती से मिट गया इसलिए फिर लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बढ़ा है 11, और यहाँ पे बढ़ा है 20। अब देखिए इसमें हमको समझना होगा कि आखिर कौन सा पैटर्न लगा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम इन 3 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, 1 और 2 3 और 3, तो अगला ये 6 आ गया। ऐसे ही अब 1 को छोड़ के इन तीनों को प्लस कीजिएगा तो 2 3 5 और 6 11, ये अगला नंबर मिल गया। ऐसे ही एक और छोड़ दीजिए, अगले इन 3 नंबर्स को जोड़िए तो उसके अगला मिल जाएगा, 3 6 9 और 11 ये 20। तो ऐसे ही अगला क्या करेंगे, अब इन 3 नंबर्स को जोड़ेंगे तो 6 बाय 11 17 और 20 37 हो जाएगा। तो 37 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब बढ़ाइए, 44 में 37 हमको बढ़ाना है। 44 में कितना बढ़ाना है, 37 बढ़ाना है। तो 44 में 37 जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 3 7, सॉरी 7 4 11 के 1, शेष कितना हो गया 1, 4 3 7 1 8 81। तो 81 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, यहाँ पर भी नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स नहीं हैं। देखिए यही इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि आप नंबर्स को देखें कि किस ऑर्डर में है, ताकि अगर आपको ये पता रहेगा पहले से कि भाई नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको डिफरेंस देखना है, मतलब कितना कितना बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सोचना है कितना माइनस हो रहा है, और ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 3 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 11 के बाद में 9 कर दिया, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हुआ।
है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सारे के सारे नंबर से बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब रहा है कि भाई ना बढ़ते क्रम में है ये ना ही घटते क्रम में है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक नंबर को छोड़ के सोचना है। जैसे 3 के बाद हम सीधे 6 के बारे में सोचेंगे, 6 के बाद सीधे 9 के बारे में सोचेंगे, 9 के बाद सीधे 12 के बारे में सोचेंगे। तो 3 से 6, 3 के बाद 6 लिखा है तो +3, 6 के बाद 9 लिखा तो +3, 9 के बाद 12 लिखा तो +3। और 12 के बाद में इस व्हाट को छोड़ के आगे कोई व्हाट रहता तो उसका वैल्यू निकलता, बट उसे तो मतलब हमको है नहीं। तो अब हम यहाँ आएंगे जो बचा है, 5 के बाद में 11 लिखा है तो कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। और 11 के बाद में 17 लिखा है तो भी यहाँ पे 6 ही बढ़ा है। तो 17 के बाद में अब हमारा व्हाट का मान आया है तो हम कितना बढ़ाएंगे, 6 ही बढ़ा देंगे। तो अब आप बताइए 17 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। 17 में आप 6 जैसे ही बढ़ाएंगे तो 17 6 कितना होता है, 23 होता है। तो 23 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस व्हाट का मान निकालना है और आप ध्यान से देखें तो पहले 1 लिखा, तो एक ये 1 है तो इसके नीचे हम 1 चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/3 है। एक चीज और आप ध्यान देखें तो मतलब ये बट्टा में ही जा रहे हैं हम, तो अगर ये 1/3 के बाद 1/9 लिखा, 27 लिखा, 81 लिखा, 243 लिखा, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें 1 में 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आगे 1/3, हमेशा 1/3 से ही इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/3 में अगर आप 1/3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है, 1/9 आ जाता है, वहीं आगे लिखा हुआ है। और 1/9 में अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/27 आ जाएगा। वैसे ही 1/27 में अगर 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 1/81 आ जाएगा। और 1/81 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 243 आएगा। तो आगे के लिए भी हम क्या करेंगे, जब सब में मल्टीप्लाई 1/3 हो रहा है तो आगे भी हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/243 में जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 कितना होता है, 729। आप सिंपल गुना कर लीजिए, 243 गुना 3 कीजिएगा तो यह जाएगा 3 3 9, 3 चौका 12 का 2 शेष 1, 3 दूना 6 1 7, 729 आ जाएगा। तो 1/729 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको जो है 1/243 में 1/3 से गुना करना था, तो सिंपली हमने गुना कर लिया और एक ऊपर लगा दिया सब में, तो 1/729 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको भी इस पार्ट का मान निकालना है और यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, क्योंकि 3 के बाद 2 लिख दिया, 3 के बाद में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है तो बड़ा नंबर लिखना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग में होता तो 2 के बाद में सभी छोटे नंबर्स होने चाहिए। बट ये आपका जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फिर से आपको क्या करना है, एक नंबर को छोड़ के सोचना है। चलिए एक नंबर को छोड़ते हैं और सोचते हैं। जैसे 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 18, 18 के बाद में 72, तो 72 के बाद में क्या आएगा। तो 3 के बाद में 6 कैसे आया, दुगुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब आप अब ये चीज़ आप कैसे सोचेंगे कि भाई 3 के बाद में दुगुना ही हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3 के बाद 6 लिखा है, अगर आप +3 करते हैं तो 6 के बाद में सीधे 18 लिख दिया गया, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा का गैप हो गया। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं देखे, अगर हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमको ये दिख रहा है कि भाई इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है, 3 दूना 6, 6 तरीका 18, तो 18 और 18 से बाद 72 लिखा है, मतलब यहाँ पे 4 गुना 18 चौका 72। अब 72 के बाद में 240 लिखा है, तो सॉरी 72 के बाद 240 नहीं लिखा है, 72 के बाद एक नंबर हम छोड़ के जाएंगे व्हाट के पास ना, तो 72 में आप किससे गुना करेंगे बोलिए, 2 से गुना हो गया, 3 से हो गया, 2 3 4, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि लगातार नंबर 2 से लिख रहा है, तो 5 से गुना कर लीजिए। तो सिंपली गुना करने का आसान तरीका देखिए, अब 224 में आप 5 से आप गुना करने बैठिएगा तो लंबा टाइम लगेगा। आसान तरीका क्या है कि आप 0 को पहले यहाँ पे लिख दें, और 24 पच्चे 120 होता है। कहिएगा 24 के पच्चे 120 भी नहीं आता है करने डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 20 का पढ़ाता है ना, तो 20 पच्चे 100 है, 4 पच्चे 20, 120 ऐसे लिख दीजिएगा, एगो 0 पहले से था 1200। एक सेकेंड, ये हम गुना गलत कर दिए यहाँ पे, 72 में ना 5 से गुना करना था, हमने 240 में कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अभी हम इसको सुधार देते हैं। वही हम कह रहे हैं आंसर का नहीं आ रहा है। तो 72 पचे, तो 72 पचे भी गुना करना बहुत आसान है, 7 पचे 35, 350 और 2 पचे 10,
कितना हो गया 360। ये सब गुना करने का ट्रिक है, इस बार आप सीख लीजिएगा तब आप मतलब विदाउट कॉपी पेन ये सब गुना होता है, दिमाग में ही कर सकते हैं। तो 360 इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और अगर आप बैंक का तैयारी करेंगे तो उसमें ऐसे ही मतलब मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्ट। तो आप इन सभी चीज़ों का यूज करें तो जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए ध्यान से, देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसमें भी सारे के सारे नंबर ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, वही तरीका लगाएंगे, एक एक नंबर को छोड़ कर सोचेंगे। ठीक है, अब जो लोग नए भी हैं इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें, क्योंकि 4 क्वेश्चंस का आप आंसर देख चुके हैं कि भाई कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो आप इसको सॉल्व करें तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। चलिए देखिए, तो 4 के बाद में हम एक नंबर छोड़ कर जाएंगे कहाँ, 6 के पास था कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 6 के बाद में 8 के पास जाएंगे तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 8 के बाद में 10 के पास जाएंगे तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो 10 के बाद में हम आगे इसको बढ़ा देंगे। आगे बढ़िए, 6 के बाद में 15, 6 के बाद में क्या लिखा गया है, 15 लिखा गया है। मतलब वो हो गया। अब जो नंबर्स बचे हैं उनमें भी देखेंगे कितना कितना का डिफरेंस हो रहा था। 6 के बाद 15 लिखा था, कितना बढ़ा, 9। 15 के बाद में वो लिखा है 28, तो बोलिए कितना बढ़ा, 15 10 25 3 28, 13 बढ़ा है। तो आगे हम कितना बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 9 और 9 के बाद में 13 लिख दिया, नहीं तो 13 के बाद में यहाँ पे 17 बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप कितना का है, 4 का है। तो यहाँ भी हम गैप कितना का कर देंगे, 4 का कर देंगे। तो बढ़ा लीजिए, 28 में 17 बढ़ाइए। तो 28 में अगर आप बढ़ाते हैं कितना, 12, तो वो हो जाएगा आपका 40 और ये 5 45, 45 आ जाएगा। यानी कि 28 में आपको 17 को जोड़ना है तो आसान तरीका है, 8 7 15 का 5 शेष 1 2 1 3 1 4, 45 आएगा। हालांकि आप डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते थे, तो जैसे हो सके जल्दी से जोड़ लीजिएगा। 45 इसका सही आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो मैंने आपको 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया नंबर सीरीज का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।